ऑलरेडी ये क्वेश्चन करते हैं अभी इसका सेकंड पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट वी आर डन ऑफ दिस पैराग्राफ। सेकंड पार्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए क्विकली पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। S1 S2 आर द टू आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 656. सोर्स S1 is located at O and S2 moves in anti-clockwise direction with a uniform speed 4√2 meter per second on circular path around O. As shown in the figure, there are 3 points P, Q, R on this path such that P and R are diametrically opposite, while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at point P. The source S1 can move along the direction OP. The speed of sound is given 324, है ना। एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी एंड ये नोट करके रखते हैं। फ्रीक्वेंसी 656 है। फ्रीक्वेंसी इज 656 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निकालना क्या है इसमें, एक मिनट देखिए। 656 है, हाँ देखिए इसमें पार्ट ये करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। कंसीडर बोथ सोर्सेज इमिटिंग। नाउ दोनों सोर्स इमिट कर रहे हैं साउंड। व्हेन सोर्स S2 इज एट R, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया R, यहाँ पे देखिए R, एंड S1 अप्रोचेज द डिटेक्टर विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। द बीट फ्रीक्वेंसी निकालना। द डिटेक्टर यहाँ पे S1 अभी अप्रोच कर रहा है इस पर। तो ये जो सोर्स S2 है यहाँ पर है, तो 90 डिग्री पे चल रहा है, तो इसको जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, बिकॉज व्हेन द सोर्स इज मूविंग एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर और डिटेक्टर, तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है और इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। तो चलिए फिर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी F1 माइनस F2। जो अप्रोच कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई पड़ेगी डॉपलर इफेक्ट से। कितनी सुनाई पड़ेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई प्लस V प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, है ना, माइनस F2 तो F ही सुनाई पड़ेगी। जो F कॉमन ले लेते हैं, पहले वैल्यू F हमने कॉमन में ले लिया, और ये स्पीड ऑफ साउंड 324 है, और ऑब्जर्वर तो ये है डिटेक्टर और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो उसकी तो 0 हो गई ऊपर वाला टर्म। नीचे V कितना है 324, और VS ये वाला साउंड जो S1 ये वाला इधर आ रहा है 4 से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो नीचे वाला टर्म माइनस हो जाएगा 4। यस सर, नो, -1। तो अभी LCM ले लेते हैं। देखो ये F तो है, ये F आपका 656 है, और ये आपका बचेगा इधर 320। LCM भी ले लिया हमने, इधर ऊपर 324 है, -320, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, अभी ये कैंसिल हो जाएगा 8 से। देखो अगर हमने ये 0 हटाया यहाँ से, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया ऊपर 8, ये 8 से डिवाइड हो रहा, 4 आ रहा है। यहाँ भी देखो ये कितना आएगा 8.2 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 8.2, और ये 4 भी कैंसिल हो गया। इतनी बीट्स, बस यही आंसर भी हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी इज 8.2 हर्ट्स। क्लियर। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। देखो ये वाला सोर्स यहाँ पहुँच गया ऊपर टॉप में, जब 90 डिग्री पे मोशन होता है तो डिटेक्टर को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है जितनी है। ये वाला F2 विल बी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। F1 इसकी सुनाई पड़ेगी हायर फ्रीक्वेंसी। कितनी सुनाई पड़ेगी, ये तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ पर इधर 0 हो गया, और यहाँ पर अप्रोच कर रहा है तो नीचे वाला टर्म माइनस हो जाएगा, बिकॉज हायर फ्रीक्वेंसी। ये F हैज़ टू गो अप, तो नीचे माइनस, प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। दूर जाते हैं तो नीचे वाला प्लस सेलेक्ट किया जाता है, अभी पास में आ रहे हैं तो नीचे वाले उसमें से माइनस सेलेक्ट किया जाता है। ये टर्म छोटा होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, तो माइनस सेलेक्ट किया यहाँ पे हमने। तो बस अभी नीचे 320 बचा, LCM लिया, 320 इधर आ जाएगा LCM लेने के बाद, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, और इसको हमने 0 हटा के यहाँ पे डेसिमल लगाया। 8 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 8.2 आ रहा है, मतलब नीचे वाला डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, ऊपर वाला 8.2, तो यही आंसर हो गया 8.2। क्लियर। होप दिस इज़ क्लियर टू यू, एंड
Moving on to the next question. Before moving on to the next question, please subscribe the channel if you are liking it and hit the like button also for more videos like this. Thank you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस पेपर.